हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। तो आज के इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम पे चर्चा करेंगे और उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखिए और समझने का प्रयास करिए। नंबर सिस्टम है क्या, पहले इसको समझते हैं। देखिए, कंप्यूटर में हम जो भी डेटा कैलकुलेट करते हैं, स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, उन सब चीज़ों को डिस्प्ले करने के लिए ना हम अलग अलग नंबर सिस्टम का यूज़ करते हैं। तो उसी के बारे में हमको समझना है। जैसे कंप्यूटर मशीन है तो मशीनी भाषा समझता है, हम इंसान हैं तो इंसानी भाषाएं समझते हैं, प्रोग्राम है तो उनको एग्जीक्यूट किया जाता है मशीनी भाषा में ताकि कंप्यूटर उसको समझ पाए। तो उसी के बारे में हमको यहाँ पे समझना है। देखिए, जैसे एज एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ कि हम जो कंप्यूटर में चीज़ें देखते हैं, चाहे वीडियो हो, एनिमेशन हो, गेम हो, वेब पेज हो, है ना, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, है ना, इंटरटेनमेंट की चीज़ें हों, फाइल्स हो, पीडीएफ हो, सब कुछ जो हम देखते हैं ना, तो उसका एक स्पेसिफिक साइज हम कहते हैं। जैसे 5 MB, 10 MB, 1 GB, 2 GB। तो उसको जब हम अगर हम देखें तो MB से छोटा KB होता है, जैसे GB से छोटा MB होता है, MB से छोटा KB होता है। KB को और मॉडिफाई करें तो बाइट मिलेगा, बाइट को और छोटा करते हैं तो बिट मिलता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्ट होता है वो बिट ही होता है कंप्यूटर सिस्टम में। सारे सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो भी डेटा है, इंफॉर्मेशन है, सब कुछ किस में होने हैं, बिट में होना है। ठीक है, तो बस हम अपनी सुविधानुसार उसको MB GB इन सब में बोलते हैं। ठीक है, यानी कोई भी कंप्यूटर सिस्टम है जो सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा है, कोई भी फ़ोन है जो सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा है, उसका बेस क्या है, बिट है। और बिट में क्या होता है, 0 और 1 होते हैं। ठीक है, तो 4 तरह के नंबर सिस्टम आपको जानने हैं: बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उसको दो आधार वाली संख्या पद्धति मानते हैं। ठीक है, और इसमें दो ही अंक आते हैं, इसीलिए इसका आधार भी दो होता है। इसमें दो अंक कौन कौन से आते हैं, 0 और 1। कभी भी एग्जामिनेशन में 0 से 1 रहे तो आपको उसको टिक नहीं करना है। 0 से 1 गलत है, 0 और 1 सही है, यानी 0,1 रहना चाहिए। 0 तथा 1 बोल सकते हैं, 0 और 1 बोल सकते हैं, 0 से 1 नहीं बोल सकते आप। ठीक है, तो बिट जो है उसको बाइनरी डिजिट कहते हैं। ठीक है, और बाइनरी नंबर सिस्टम के अंकों का पहचान जो है वो बेस 2 होते हैं, यानी जो भी नंबर लिखे रहेंगे बेस 2 लिखा रहेगा। तो ऐसा नहीं कि कुछ भी नंबर लिखे रहेंगे, 0 और 1 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, उसके अलावा कोई नंबर नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम 8 आधार वाली संख्या पद्धति है। 0 से लेके 7 तक के नंबर होते हैं। कोई भी कंप्यूटर सिस्टम का जो प्रोसेसर होता है, जैसे हम कहते हैं 32 बिट, 16 बिट, 64 बिट का है, तो वो 8-8 बिट का कैलकुलेशन होता है। ठीक है, तो इसको पहचानने का तरीका है कि इसके बेस पे 8 रहेगा और इसके जो इंटरनल नंबर्स हैं वो 0 से 7 के अंतर्गत होना चाहिए। जैसे ये 147 है, ये 148 नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 आता ही नहीं है, 7 तक आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम हमारी आपकी नंबर सिस्टम है जो हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, लेन देन में, बैंकिंग में, स्टडी में। ठीक है, तो इसको पहचानने का तरीका है कि इसके बेस पे 10 रहेगा, या तो बोला जाएगा डेसिमल नंबर सिस्टम है। अगर ये नहीं बोला गया कि डेसिमल नंबर सिस्टम है तो पहचानने का यही तरीका है कि बेस 10 लिखा रहेगा। ठीक है, और 0 से 9 तक के नंबर्स होते हैं इसमें, पूरे 10 अंक होते हैं इसमें, इसीलिए इसको दशमलव संख्या प्रणाली कहते हैं। एक और नंबर सिस्टम है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, 16 आधार वाली संख्या पद्धति है। अब 16 नंबर तो होते नहीं है, नंबर तो होते हैं 10 ही पूरे मिला के। तो 0 से 9 तक के 10 नंबर्स रहते हैं और प्लस ए से लेके एफ तक अल्फ़ाबेट रहते हैं, तो पूरे मिला के हो गए 16। ठीक है, तो इसीलिए 16 आधार वाली संख्या पद्धति इसको बोलते हैं। इसका यूज जो होता है बहुत लंबे नंबर्स को शॉर्ट में दिखाने के लिए, छोटे में दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड भी हो सकते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड क्या होता है, जिसमें अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों होते हैं, है ना, उसी को बोलते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक। जैसे आप कभी भी पासवर्ड डालिए ना, तो अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड डालिए जिसमें अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों हो, ताकि आपका पासवर्ड हैक ना हो सके। ठीक है, ब्रेक न किया जा सके जल्दी। तो इसके नंबर्स जो होते हैं 16 होते हैं पूरे, और इसके बेस पे 16 रहते हैं, यानी पहचानने का जो तरीका है वो बेस देख के आपको पता चल जाएगा। अच्छा, इंटरनल जो नंबर है उसमें अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों हो सकते हैं, जैसे AC5 हो गया,
ना, 20D7 हो गया, 198 हो गया, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। तो ये 4 नंबर सिस्टम है, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। और कंप्यूटर कौन सा यूज़ करता है? बाइनरी नंबर सिस्टम। अब देखिए हेक्सा जो नंबर्स होते हैं ABCDEF, उनके मान हैं, ये फिक्स हैं। ए का मान 10 है, बी का मान डेसिमल में कितना है? 11 है, ठीक है, सी का 12, डी का 13, ई का 14 और एफ का 15 है। और ऑक्टल में ये मान थोड़े से इंक्रीज हो जाते हैं, जैसे ए का मान ऑक्टल में 12 है, बी का मान 13 है, ठीक है। इस तरीके से ये नंबर है, ये मालूम होना चाहिए, ये आपके लिए नेसेसरी है। कुछ कैलकुलेशंस दे रखा है, ठीक है, जिससे आप आसानी से समझ जाएंगे कि हम जो लिखते हैं वो कंप्यूटर में चेंज कैसे हो रहा है। जैसे आप कंप्यूटर में टाइप किया 25 क्या है? डेसिमल संख्या है, इसे हमें बाइनरी में बदलना है, बाइनरी यानी बेस 2 वाले में, कंप्यूटर की लैंग्वेज में। तो बाइनरी का बेस क्या होता है? 2, तो 2 से आपको इसे डिवाइड करना है। तो 25 जो है, ठीक है, तो उसको 12 गुणे 2 करेंगे तो 24 आएगा, तो एक शेष बच जाएगा, जो शेष बच जाए आप यहाँ पे लिख लीजिए। फिर 2 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो 6 गुणे 2 12 होगा, 0 पूरा कट गया तो 0। फिर 6 बचा हुआ है, तो 3 गुणे 2 6 हो जाता है, तो पूरा पूरा कट गया तो 0। फिर 3 है तो एक बार अभी हो सकता है गुणा, तो 2 गुणे 1 2 ही होगा, एक शेष बच गया और लास्ट में 1 बचा हुआ है। तो ये हुआ हमारा बाइनरी रिजल्ट। और रिजल्ट लिखने का तरीका जो है वो आप यहाँ पे गलती नहीं करेंगे, रिजल्ट जो लिखा जाएगा नीचे से ही लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे 11,001, ये नहीं कि 100,011, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो रिजल्ट हमेशा नीचे की तरफ से लिखना है, तो 11,001। तो यानी कंप्यूटर में आप टाइप करते हैं 25, तो कंप्यूटर बाइनरी नंबर्स क्या देखते हैं? 11,001 देखेगा। तो अगर मैं कह दूं डेसिमल संख्या 25 को आप ऑक्टल में बदलो, तो जहाँ पे मैंने 2 से डिवाइड किया है आपको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर कह दिया जाए हेक्साडेसिमल में चेंज करो तो 16 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करके खुद से देख सकते हैं, प्रोसेस यही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे इसको डेसिमल में बदलना है ना, हमने डेसिमल को बाइनरी में बदल लिया, अब बाइनरी को डेसिमल में बदलना है, वो कैसे होगा? तो जो नंबर दिया हुआ है 1011, इसको हमने अलग अलग लिख लिया, ठीक है, 1011 अलग अलग लिख लिया। बेस 2 है तो सबके बेस पे 2 लिख दिया ना, ये स्टार्टिंग वाला जो नंबर है 2 हर जगह लिखा हुआ है तो हमने लिख दिया। अब आपको यहाँ पे घातांक देना है, जैसे 2 के पावर 0, डेसिमल संख्या कब से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है, तो 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 और 2 के पावर 3, ठीक। आगे नंबर रहेंगे तो 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, इस तरीके से लिखते जाएंगे। अब इसको कैलकुलेट कर लो, किसी भी संख्या के घातांक 0 है उसका मान 1 आता है, ठीक है। एक पहला नंबर आया, इसका कैलकुलेशन और मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाले नंबर से, यानी एक इसका रिजल्ट आया और ऊपर की संख्या का मल्टीप्लिकेशन हो गया, यानी 1 गुणे 1। 2 के पावर 1 2 ही आएगा और ऊपर की संख्या का गुणा। 2 के पावर 2 4 आया और ऊपर की संख्या का गुणा। 2 के पावर 3 8 आएगा और ऊपर की संख्या का गुणा। अब देखिए 8 गुणे 1 8 हो गया और 4 गुणे 0 0 हो जाएगा, तो जोड़ना है इसको, तो 8 प्लस 0 0 ही हो गया और 2 गुणे 1 2 ही आएगा, तो 8 2 10, 10 और 1 11। यानी अगर कंप्यूटर सिस्टम हमारा देख रहा है 1011, तो यानी हमने कंप्यूटर में लिखा है 11, ठीक है। तो ये तरीका है चेंज करने का। अब जैसे 62 है, 62 जो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हम यहाँ पे लिख रहे हैं, 62 और में भी हो सकता है लेकिन यहाँ पे लिखा है हेक्साडेसिमल नंबर है तो आपको हेक्साडेसिमल मानना पड़ेगा। को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है? अब देखिए जैसे वहाँ बाइनरी था तो सबके बेस पे 2 लिखा था, अब यहाँ हेक्साडेसिमल है तो सबके बेस पे 16 लिखना पड़ेगा। हमने यहाँ पे लिखा 6 और 2, बेस 16 है तो हर जगह 16 लिख दिया, 6 के नीचे भी 16, 2 के नीचे भी 16। अब डेसिमल का मान 0 से स्टार्ट होता है, 0 से 9 की तरफ बढ़ते जाते हैं, तो पावर 0 पावर 1, 16 के पावर 0 मान 1 ही आएगा। और फिर पुराने प्रोसेस में क्या था कि ऊपर की संख्या का गुणा, यानी 1 गुणे 2 प्लस 16 के पावर 1 16 ही आएगा,
गुड़े ऊपर की संख्या 6। तो 16 गुड़े 6, 16 गुड़े 6 96 हो जाएंगे, और प्लस 1 गुड़े 2 2, 96 और प्लस 2 98। यानी जो संख्या हेक्साडेसिमल में 62 है वो डेसिमल में जाके कितनी हो जाएगी, 98 हो जाएगी। तो ये कैलकुलेशंस आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं खुद से। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको नंबर सिस्टम समझ में आया होगा। ठीक है।